झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद के सभी 6 सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो गई है। सभी सीटों पर स्थितियां लगभग साफ हो चुकी है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा 1,36,336 मत मिला है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार दुबे को 87,595 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने 48,741 मत से चुनाव जीत गए हैं। वहीं झरिया से बात करें तो झरिया से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह को 87,892 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह को 73,381 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह 14,511 मत से चुनाव जीती हैं। सिंदरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी तारा देवी को 1,01,688 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो को 1,05,136 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं से कड़े मुकाबले में तारा देवी को 3,448 मतों से मात दिया। भाकपा माले निरसा प्रत्याशी अरूप चटर्जी को 1,04,855 मत प्राप्त हुए। वहीं अपर्णा सेन गुप्ता को 1,03,047 मत प्राप्त हुए। वहीं अरूप चटर्जी को ने 1,808 मतों से जीत दर्ज की है। वहीं बागमरा विधानसभा से भाजपा के शत्रुघ्न महतो को 87,529 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस के जलेश्वर महतो को 68,847 मत मिले हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो ने 19,882 मतों से जीते हैं। वहीं टुंडी से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को 95,527 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं भाजपा से विकास महतो को 69,924 मत प्राप्त हुए हैं। इस बीच मुकाबला था, जेएमएम मथुरा महतो ने 25,603 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव के परिणामों के साथ हुआ है। चुनाव के जो परिणाम है वो सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए घोषित कर दिए गए हैं। जो फाइनल रिजल्ट शीट है वो मैं आपके जानकारी के लिए एक बार पुनः बताना चाहती हूँ कि 38 सिंदरी के लिए जो मतगणना का कार्य समाप्त हुआ उसमें चंद्रदेव महतो जो हमारे प्रत्याशी हैं वो विजयी घोषित किए गए। 1,05,136 मतों के साथ में वो विजयी घोषित किए गए। दूसरे नंबर पर तारा देवी प्रत्याशी हैं वो रहीं 1,01,688 मतों के साथ। और तीसरे नंबर पे उषा देवी रही 42,664 मतों के साथ। बाकी जो रिजल्ट शीट है वो कंपाइल्ड ऑल कैंडिडेट्स का वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें विजयी प्रत्याशी श्री अरूप चटर्जी रहे 1,04,855 मतों के साथ। निकटतम उनकी प्रतिद्वंदी रही अपर्णा सेन गुप्ता जी 1,03,047 मतों के साथ। और तीसरे नंबर पर अशोक कुमार मंडल 16,316 मतों के साथ। 40 धनबाद के लिए जो मतों की गणना की गई उसमें विजयी प्रत्याशी रहे श्री राज सिन्हा 1,36,336 मतों के साथ, जिसमें दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे श्री अजय कुमार दुबे 87,595 मतों के साथ। 41 झरिया के लिए जो मतों की गणना करी गई उसमें विजयी प्रत्याशी रही श्रीमती रागिनी सिंह 87,892 मतों के साथ। दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रही श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह 73,381 मतों के साथ। के लिए जो आज मतगणना का कार्य किया गया उसमें विजयी प्रत्याशी रहे श्री मथुरा प्रसाद महतो 95,527 मतों के साथ। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे विकास कुमार महतो 69,924 वोट्स के साथ। तीसरे नंबर पर श्री मोतीलाल महतो 44,464 उनको वोट्स मिले। हमारी विधानसभा सीट है वो 43 बागमारा है, जिसके लिए आज जो मतों की गणना करी गई उसमें विजय प्रत्याशी रहे श्री शत्रुघ्न महतो 87,529 वोट्स के साथ। और निकटतम उनके प्रतिद्वंदी रहे श्री जलेश्वर महतो 68,847 मतों के साथ। ये आज के जो हमारे वोटों की गिनती है ये है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डेटा हमने आपको बताया है इसमें पोस्टल बैलेट का भी डेटा शामिल है। तो जितने राउंड्स की गिनती हमने आपको शुरुआत में बताया था, जितने टेबल्स हैं और जितने राउंड्स हैं
उसके बाद पोस्टल बैलेट भी जो हमें प्राप्त हुए, पोस्टल बैलेट और जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट थे जो सर्विस वोटर्स के द्वारा किए गए थे, उसके मतों की गणना भी इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा पोस्टल बैलेट हमें धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्राप्त हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 अक्टूबर से जब से चुनाव की घोषणा करी गई, तब से हमारे जिला प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम, हम लोग लगातार विधानसभा चुनाव को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश के अनुसार स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध रहे। पूरी टीम ने दिन रात इसमें काम किया है, जिसकी वजह से हम लोग पिछले 1 महीने से अधिक के समय में जो भी चुनाव का कार्य हुआ उसको बहुत ही स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से संपादित कर सके। इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में शामिल सभी हमारे पदाधिकारी, कर्मी, जो हमारे अन्य स्टाफ हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारी पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस थी, जो बाहरी हमें जिलों से प्राप्त पुलिस बल थे, उनके सभी लोगों को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम लोग सभी जो प्रत्याशी हमारे थे और उनके जो एजेंट्स थे उनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनकी तरफ से हमें लगातार बहुत सहयोग मिला। सीईओ सर और इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन में उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने कार्य किया। हमारे जो भी सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक थे, उनका भी हम लोग बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के सुपरविज़न में हम लोगों ने इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया अपनी संपन्न कराई है। सभी मीडिया कर्मियों को हम लोग पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने समय समय पर सही इसका कवरेज किया है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से हम लोग बहुत सारी सूचनाएं आम जनता और प्रत्याशियों तक पहुंचा सके। हम आम जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आम जनता के पार्टिसिपेशन से ही सक्सेसफुल होती है। लोगों के पार्टिसिपेशन से ही हम लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कम और अधिक मतदान करते हुए लोकसभा 2024 में जो हमारा मतदान प्रतिशत था उसको अचीव कर पाए, और इस प्रकार से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पे हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ा और कुछ जगह जहाँ कम हुआ, इसके बावजूद हम लोग ओवरऑल अपना परसेंटेज मेंटेन कर पाए। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन एक बहुत बृहद लंबी प्रक्रिया है, जिसमें अगर पूरी टीम साथ ना दे तो ये बहुत असंभव रहता है। तो इसमें अगेन एक बार फिर से मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे सभी निर्वाचित पदाधिकारी, उनकी टीम, हमारे एक एक कर्मी जो इसमें लगे हुए थे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि एक साल में 2 इलेक्शन करा पाना बहुत ही टायरिंग प्रोसेस रही पूरे प्रशासनिक टीम के लिए, बट इसके बावजूद सभी ने बिना थके, बिना हारे रात दिन काम किया है। ये एक इलेक्शन ऐसा था जो 2 महत्वपूर्ण त्योहारों के बीच में पड़ा। इसके लिए भी उनको ज़्यादा धन्यवाद देना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छठ जैसा त्यौहार झारखंड जैसे राज्य में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस होने के बावजूद भी हमारे किसी भी पदाधिकारी और कर्मी ने ना ही छठ ना ही दिवाली में कोई छुट्टी ली, लगातार सब लोग काम किए। हमारे सारे पुलिस टीम के जितने जवान हैं वो सारे लोग लगे रहे। तो मुझे लग रहा है कि ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पे इस पूरे सक्सेसफुल इलेक्शन के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं टीम के सभी मेंबर्स के लिए, सभी जनता के लिए, सभी प्रत्याशियों के लिए, आप सभी मीडिया बंधुओं के लिए। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि एक साल में 2 जो चुनाव हुए वो धनबाद में हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए। पहले भी मैंने आपको 20 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि विधानसभा चुनाव हम लोग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि लोकली कंटेस्टेड है। कुछ विधानसभा सीटें बहुत ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग थी, हम लोग की लगातार नज़र थी, बट सबके सहयोग से, सबके सुपरविज़न से हम लोग इंश्योर कर सके कि कहीं भी किसी भी बूथ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहाँ पर कि कोई क्वेश्चन मार्क उठ सके। हमारी पूरी जो टीम थी मतगणना की, उनके विजिलेंस की वजह से कोई भी हमारी ऐसी